हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों पर भगवान बृहस्पति की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान बृहस्पति की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप हमारे चैनल पे श्रवण करेंगे गर्भ कथा। अगर ये कथाएँ आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ, बताइएगा कमेंट्स में कि ये कथाएँ आपको कैसे लगी। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो माताओं बहनों, आइए आज बड़े ही प्रसन्न चित मन से आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाइए बृहस्पति देववार के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। इसके लिए माताओं बहनें एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपने दोनों हाथ कोमलता से अपने गर्भ पर रख ले और अपने गर्भस्थ शिशु को धीरे से बोले, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज बृहस्पति देववार के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा का श्रवण कराती हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। गर्भ कथा एक पवित्र और धार्मिक कथा है, जिसे विशेष रूप से बृहस्पतिवार के दिन सुनाना शुभ माना जाता है। यह कथा देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने, सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए सुनाई जाती है। इस कथा को सुनने से विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और उन दंपतियों को लाभ मिलता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगरी में एक राजा और रानी निवास करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और दयालु थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा रानी ने अनेक व्रत उपवास किए, यज्ञ कराए और विभिन्न ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा और रानी एक महान संत के पास पहुँचे। संत बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध थे। राजा ने संत से विनती की, हे गुरुदेव, हम वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमें कोई सफलता नहीं मिली। कृपया हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। संत ने ध्यान मग्न होकर कुछ समय तक विचार किया और फिर बोले, राजन, संतान सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हें बृहस्पतिवार का व्रत करना होगा और गर्भ कथा को श्रद्धा भाव से सुनना होगा। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनेगी, उसे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य हो। राजा और रानी ने संत के वचनों को ध्यानपूर्वक सुना और बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वे पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करने लगे और गर्भ कथा का श्रवण करने लगे। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हो गई और 9 महीनों के बाद एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे नगर में आनंदोत्सव मनाया और गुरुदेव का आभार प्रकट किया। इसके बाद से इस व्रत और कथा को संतान सुख प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। दूसरी गर्भ कथा है सौभाग्यवती स्त्री और देवी लक्ष्मी की कृपा की। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण महिला रहती थी। उसका नाम सुशीला था। वह बहुत ही धार्मिक और दयालु थी। वह नित्य भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। सुशीला की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी, लेकिन कई वर्षों तक वह मां नहीं बन सकी। समाज और परिवार के दबाव के कारण वो बहुत दुखी रहने लगी। उसने कई साधु संतों से उपाय पूछे, लेकिन कोई विशेष परिणाम नहीं मिला। एक दिन वह एक मंदिर में गई और वहाँ एक वृद्ध साधु से मिली। साधु ने उसे बृहस्पतिवार व्रत रखने और गर्भ कथा सुनने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, बेटी, यदि तू श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनेगी और व्रत करेगी तो निश्चय ही तेरी गोद भर जाएगी। सुशीला ने पूरी निष्ठा से बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू किया। वह कथा सुनती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करती और गरीबों को दान देती। कुछ ही महीनों बाद उसे यह शुभ समाचार मिला कि वह गर्भवती है।
9 महीने बाद उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी ने इस व्रत की महिमा को स्वीकार किया और नगर में इसकी ख्याति फैल गई। तब से अनेक स्त्रियां इस व्रत को करने लगी और उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति था। वे बहुत धार्मिक थे लेकिन संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने कई उपाय किए लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन एक संत उनके गांव में आए। ब्राह्मण ने संत की सेवा की और अपने दुख की कथा सुनाई। संत ने कहा, बेटा बृहस्पतिवार का व्रत करो, गर्भ कथा सुनो और भगवान विष्णु का स्मरण करो, निश्चय ही भगवान तुम्हारी गोद भर देंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संत को आदेश का पालन किया। उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू किया और गर्भ कथा सुनने लगे। कुछ ही समय में उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गर्भवती महिलाओं को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए ताकि संतान स्वस्थ, तेजस्वी और दीर्घायु हो। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही, वे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने और बृहस्पतिवार का व्रत करें। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनना और पीले रंग का भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। चने की दाल, हल्दी, गुड़ और पीले वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस कथा को सुनने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह कथा शुभ और कल्याणकारी होती है। इस व्रत और कथा के प्रभाव से घर में सुख समृद्धि आती है। जो महिलाएं इस कथा को सुनती है उन्हें संतान दीर्घायु, स्वस्थ और गुणवान होती है। गर्भ कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन के शुभ कार्यों से जुड़ी हुई एक आध्यात्मिक साधना भी है। इसे सुनने से न केवल संतान प्राप्ति होती है, बल्कि पूरे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनती है और बृहस्पतिवार का व्रत रखती है, उसे अवश्य संतान सुख की प्राप्ति होती है। अतः सभी महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान विष्णु की आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज आप श्रवण करेंगे हमारे चैनल पर गर्भ कथा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी और साथ ही हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस गर्भ कथा का रसपान करते हैं। इस कथा को सुनने के लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाएं और अपने शिशु को धीरे से पुकारे। अपने गर्भ पर दोनों हाथ रख करके अपने गर्भस्थ शिशु को धीरे से बुलाए, आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें गर्भ कथा का श्रवण कराती हूँ। कहा जाता है कि गर्भ कथा के श्रवण करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। इसलिए हर गर्भवती माता को अपने गर्भस्थ शिशु को ये गर्भ कथा जरूर ही श्रवण कराना चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। गर्भ एक गूढ़ रहस्य है जहाँ से जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। शास्त्रों में गर्भ के भीतर जीव की अवस्था, उसकी समृद्धियाँ और उसके भावों को लेकर अनेक कथाएं मिलती हैं। भागवत गीता के सिद्धांतों के आलोक में हम एक ऐसी कथा को समझने का प्रयास करेंगे जो न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है बल्कि जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्य को भी उजागर करती है। महाभारत युद्ध के पश्चाताप जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब यह ज्ञान केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रहा। इस दिव्य ज्ञान का प्रभाव अनेक जीवों तक पहुंचा, जिनमें अजन्मे शिशु भी थे। ऐसा ही एक प्रसंग उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित से जुड़ा है। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित मृत्यु के कगार पर आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश कर उनकी रक्षा की।
परीक्षित ने गर्भ में ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और वे दिव्य रूप को देखकर मोहित हो गए। यही कारण था कि वह जन्म के बाद भी भगवान की खोज में रहे। वह पूर्ण गर्भवास को प्राप्त नहीं करता और भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता और बाद में भागवत कथा के श्रवण से मोक्ष प्राप्त किया। भागवत गीता के अध्याय में आत्मा, पूर्ण जन्म और कर्म के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। गर्भ में स्थित जीव को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति होती है, लेकिन जन्म लेते ही वह इस स्मृति को भूल जाता है। यह भूलना माया का प्रभाव होता है, जिससे जीव संसार के मोह में पड़ जाता है। पुराने समय की बात है, एक संत के घर एक पुत्र जन्म लेने वाला था। संत अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को प्रतिदिन भागवत गीता का पाठ सुनाते थे। वे ये जानते थे कि गर्भ में भी शिशु को सुनने और समझने की क्षमता होती है। 9 महीनों तक उन्होंने शिशु को गीता का सार सुनाया। जब वह बालक जन्मा तो वह अन्य बच्चों से अलग था। उसे जन्म के बाद भी वेदों और शास्त्रों में रुचि थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया और एक महान ऋषि बना। यह कथा इस तथ्य को दर्शाती है कि माता पिता यदि गर्भ में ही बच्चे को शुभ विचार और ज्ञान दे तो भविष्य में एक सांस्कृतिक और ज्ञानवर व्यक्ति बन सकता है। आज के वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु बाहरी ध्वनियों को सुन सकता है और उनसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए यदि माता गर्भावस्था के दौरान भागवत गीता, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का पाठ करती है तो शिशु पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भागवत गीता में बताया गया है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह है कि यदि माता पिता अपने शिशु को गर्भ में ही ईश्वरीय ज्ञान की ओर उन्मुख करे तो उसका जीवन सफल और मोक्ष प्राप्ति के योग्य बन सकता है। गर्भ की अवस्था केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। भागवत गीता का ज्ञान न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए ही उपयोगी था, बल्कि यह प्रत्येक जीव के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह गर्भ में पल रहा हो या जीवन के किसी भी चरण में हो। यदि हम इस ज्ञान को समझें और अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सुखमय बनेगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी सन्मार्ग पर चलेगी। इसलिए गर्भकाल से ही गीता के ज्ञान का संचार किया जाना चाहिए ताकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सभी माताएं एवं बहनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी माताएं एवं बहनों का गर्भावस्था की श्री कृष्ण रक्षा करें। आप सभी पर भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप श्रवण करेंगे हमारे चैनल पर गर्भ कथा। माताएं एवं बहनें, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है। हमें बहुत खुशी होती है ये जानकर कि हम जो कथाएं लेकर आते हैं वो आपको अच्छी लगती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी आप इन कथाओं को ज़रूर श्रवण करेंगे और जितनी भी हमारे माताएं एवं बहनें हैं गर्भावस्था में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ये गर्भ कथा की लाभ वो माता एवं बहनें भी ले सके और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को भी जरूर सुनाएं। कहते हैं कि एक गर्भ कथा सुनने से गर्भस्थ शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति गर्भस्थ शिशु को जरूरी श्रवण कराना चाहिए। इस श्रवण करने से गर्भस्थ शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो माताओं एवं बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप लोग से निवेदन है कि आप सभी
अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। गर्भ अर्थात जीवन का प्रारंभिक चरण, जो एक स्त्री के गर्भ में 9 माह तक पलता है। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी माता और शिशु के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। गर्भ का महत्व केवल एक नया जीवन जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार, समाज और यहाँ तक कि राष्ट्र की नींव रखता है। यह कथा गर्भ के रहस्यमय पूर्ण गर्भवास में पला शिशु की और भगवान के माता के में स्थान प्राप्त चढ़ाव और समाज की सोच को दर्शाती है। प्रथम अध्याय सुनिए। एक नया जीवन की। सुनीता और राजेश की शादी को 3 वर्ष हो चुके थे। दोनों के जीवन में प्रेम था, परंतु अब वे अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे थे। कई प्रयासों के बाद एक दिन जब सुनीता ने गर्भावस्था जांच की तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रिपोर्ट में 2 गुलाबी रेखाएं देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत राजेश को फ़ोन किया, जो ऑफिस में था। राजेश, तुम जल्दी घर आ सकते हो। राजेश ने उसकी आवाज़ में उत्साह महसूस किया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, पर एक बहुत बड़ी खबर है। राजेश भागता हुआ घर आया। जब सुनीता ने उसे रिपोर्ट दिखाई तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। हम माता पिता बनने वाले हैं। यह वाक्य दोनों के लिए अविस्मरणीय था। दोनों की आंखों में सपने थे, खुशियाँ थी और एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही थी। गर्भधारण के कुछ सप्ताह बाद सुनीता को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं। मतली, थकान और अजीब सी भूख उसे नई दुनिया में खींच रही थी। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे अपने गर्भ में पल रहे शिशु की उपस्थिति महसूस होने लगी थी। गर्भ के भीतर शिशु धीरे धीरे विकसित हो रहा था। पहले कुछ सप्ताहों में वह एक छोटे से बिंदु की तरह था, फिर धीरे धीरे उसका हृदय धड़कने लगा। विज्ञान कहता है कि गर्भ के 3रे महीने तक शिशु माँ की आवाज़ सुन सकता है। एक रात सुनीता ने हल्का सा संपदन महसूस किया। राजेश, लगता है कि हमारा बच्चा मुझसे बात कर रहा है। राजेश ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। धीरे धीरे शिशु का आंदोलन स्पष्ट होने लगा। हर बार जब सुनीता किसी मधुर संगीत को सुनती तो उसे हल्की हल्की हरकत महसूस, ऐसा लगता था मानो शिशु भी संगीत का आनंद ले रहे हो। गर्भावस्था का 3रा महीना। माँ के मनोभाव। गर्भावस्था केवल शारीरिक परिवर्तन ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बदलाव से भी बड़ी होती है। कभी कभी सुनीता को अत्यंत खुशी होती तो कभी बिना किसी कारण के वह रोने लगती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता था? उसकी माँ हंसते हुए बोली, बिल्कुल, ये एक माँ बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रही, बल्कि एक और आत्मा को जीवन दे रही हो। यह बदलाव स्वाभाविक है। राजेश ने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि सुनीता को किसी तरह की परेशानी ना हो। वह उसका खास ख्याल रखता, उसे अच्छा भोजन देता और उसका हौसला बढ़ाता। भारतीय समाज में गर्भावस्था को लेकर कई मान्यताएं और परंपराएं हैं। जैसे जैसे सुनीता की गर्भावस्था आगे बढ़ी, वैसे वैसे उसे समाज की विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिलने लगी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं कहती, लड़का होगा तो वंश बढ़ेगा। सुनीता यह सुनकर विचलित हो जाती। उसने मन ही मन सोचा, क्या बेटा बेटी में इतना अंतर होता है? उसने और राजेश ने तय किया कि वे अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पालेंगे, चाहे वह लड़का हो या लड़की। गर्भ के 7वें महीना में सुनीता ने अपने बच्चे से बात करना शुरू किया और उसे कहानियाँ सुनाती, उसके लिए प्रार्थना करती और प्यार से उसका नाम लेकर पुकारती। एक दिन जब राजेश घर आया तो उसने सुनीता को अपने पेट पर हाथ रखकर कुछ बोलते हुए पाया। तुम क्या कह रही हो? मैं हमारे बच्चे से बात कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि अब वह सब सुन सकता है। राजेश भी झुककर बोला, हेलो मेरे नन्हे परी, मैं तुम्हारा पापा हूँ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उस पल सुनीता को एक हल्की सी लात महसूस हुई, जैसे शिशु जवाब दे रहे हैं।
जैसे जैसे समय नज़दीक आया सुनीता की भावनाएं मिलजुली थी। उत्साह, डर और एक अनजानी खुशी। वह अस्पताल जाने की तैयारी कर चुकी थी। एक रात उसे तेज दर्द हुआ। राजेश, लगता है समय आ गया है। राजेश उसे लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टरों ने बताया कि अब डिलीवरी का समय करीब है। कई घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद सुनीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। जैसे ही डॉक्टर ने बच्ची को उसकी गोद में दिया, उसकी आंखों में आंसू बह निकले। राजेश ने बच्ची को गोद में लिया और कहा, हमारी बेटी आई है। सुनीता ने जब अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया तो उसे अपार खुशी हुई। वह जान गई कि मृत्यु सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। बच्ची को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, तुम मेरी ताकत हो, मेरा गर्व हो। तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल को पार करूंगी। गर्व एक जीवन का सबसे पवित्र और अनमोल अनुभव होता है। यह न केवल शरीर में एक नया जीवन लाता है बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी माँ को मजबूत बनाता है। यह कथा केवल सुनीता की नहीं बल्कि हर उस स्त्री की है जो माँ बनने का सुख अनुभव करती है। यह एक नया जीवन लाने की यात्रा है जो दर्द, आशा और अपार प्रेम से भरी होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं एवं बहनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी माताओं एवं बहनों पर भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आज आप श्रवण करेंगे हमारे चैनल पर गर्भ कथा। माताओं एवं बहनों, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और अपनी श्रद्धा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह वीडियो को प्यार देंगे और अपना श्रद्धा कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएंगे। हमें कमेंट्स के माध्यम के जरिए पता चलता है कि कथाएँ आपको अच्छी लगती हैं। तो एक कथाएँ आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से गर्भ कथा का रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। इसके लिए माताएं एवं बहनों एक शांत अवस्था में बैठ जाएं और अपने शिशु को धीरे से बुलाएं। आओ मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें गर्भ कथा का रसपान करा रही हूँ। ये गर्भ कथा का श्रवण करने से कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस गर्भ कथा का रसपान करते हैं। वीडियो को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। और अपने गर्भस्थ शिशु को बड़े प्यार से जरूर सुनाइएगा। आइए रसपान करते हैं। गर्भ गीता एक अद्भुत और दुर्लभ ग्रंथ है जिसमें आत्मा, कर्म, पूर्ण जन्म और मोक्ष से जुड़े खून रहस्यों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया दिव्य ज्ञान है जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से गर्भ गीता का अध्ययन, चिंतन और मनन करता है वह पूर्ण गर्भवास को प्राप्त नहीं करता और भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करता है। विशेष रूप से यदि कोई गर्भवती स्त्री इस ग्रंथ का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे संस्कारी, बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए हर गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए जिससे उसका संतान उत्तम विचारों वाला और दिव्य गुणों से युक्त हो सके। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाता है बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से कर्म करना चाहिए और किन पापों से बचना चाहिए। इसमें जीवन का सार समाहित है जो हर व्यक्ति को एक सच्चे और पवित्र जीवन की ओर प्रेरित करता है। अगर आप भी ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों पर गहरी समझ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वंदना काव्या चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं
और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। भगवत गीता एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान प्रभावित होती है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल शब्द नहीं बल्कि मानवता के लिए मार्गदर्शक है जो आत्मा की गहराइयों तक स्पर्श करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक रहस्यमय ज्ञान है, गर्भ गीता। यह कोई अलग ग्रंथ नहीं बल्कि गीता का ही एक पवित्र अंश है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच गुण स्वाद प्रकट होता है। गर्भ गीता में कोई अध्याय नहीं होते, कोई सीमाएं नहीं होती। यह केवल जीवन और जन्म के रहस्य का एक गहरा स्वाद है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीव क्यों जन्म लेता है, मृत्यु क्यों आती है और कैसे यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। यह स्वाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली सत्य की गर्जना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सच में जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? गर्भ गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोलने वाली कुंजी है जहाँ भगवान स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि कैसे यह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। अर्जुन ने होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सोता है? रोज जरा और अतः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य ज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुखों में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है उसे खोने का डर इसे सताता है और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। आठों पहर माया के पीछे दौड़ता है और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के विष में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपया कर बताइए इस मन को कैसे वश में किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मेरे जन्म के समय की स्तुति से एक ज्ञान प्रदान करता हूँ, इसे सुनो। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यधिक स्नेह करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ तो कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ के जन्म 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए तलवार खींच ली। परंतु वासुदेव ने उसे समझाया, राजन, तुम व्यर्थी अपनी बहन की हत्या करोगे। मैं स्वयं तुम्हें इसके सभी संतान सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, परंतु उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी के गर्भ से कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार डालता। देवकी का 7वां गर्भ श्रीहरि की लीला से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया, जो बलराम के रूप में जन्मे। जब देवकी प्राचीन काल की बात है, मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस को अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था और पराक्रमी था, लेकिन क्रूरता और अन्याय में आगे था। उसकी बहन देवकी अत्यंत पवित्र और धार्मिक स्त्री थी और जब उनका विवाह यदुवंशी वासुदेव से तय हुआ तो पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। देवकी और वासुदेव का विवाह धूमधाम से हुआ। स्वयं कंस अपनी प्रिय बहन को ससुराल छोड़ने के लिए सारथी बना, परंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ससुराल छोड़ने जा रहा है
उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय और क्रोध से भर गया। उसने तलवार खींचकर देवकी को मारने का निश्चय किया, परंतु वासुदेव ने उसे शांत किया और वचन दिया कि वे देवकी के सभी संतानों को उसे सौंप देंगे। कंस ने उसकी बात मान ली, लेकिन सावधानी के लिए उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में रहने के दौरान देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने निर्दयता से उन सभी को मार दिया। देवकी और वासुदेव का हृदय पीड़ा से भर गया, लेकिन वे ईश्वर की इच्छा समझकर धैर्य बनाए रहे। जब देवकी के 7वें गर्भ का समय आया तो भगवान विष्णु की कृपा से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। यही बालक बलराम के रूप में जन्मे। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में है। इस समय पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वासुदेव को आभास हो गया कि यह कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। जैसे ही अष्टमी की रात आई, कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए और वासुदेव के बंधन टूट गए। तभी शेषनाग ने आकर अपनी छत्र छाया में वासुदेव को गोकुल जाने का संकेत दिया। वासुदेव ने बिना विलंब किए नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करने लगे। यमुना मैया ने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए अपनी लहरों को उठाया और जैसे ही श्री कृष्ण के चरण जल में छुए, यमुना शांत हुई। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा को संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिला था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौटे। जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने की चेष्टा की, वह देवी योग माया के रूप में प्रकट हुई और आकाश में चली गई। कंस, तुझे मारने से तुझे कोई लाभ नहीं। तेरा संहार करने वाला तो गोकुल में पल रहा है। गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बड़ा आनंदमय रहा। वे अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर देते थे। नंद बाबा और यशोदा मैया उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। कंस ने अपने दूतों को आदेश दिया कि गोकुल और उसके आसपास जन्मे सभी शिशुओं को मार दिया जाए। इसी क्रम में एक राक्षस पुतना गोकुल आई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। लेकिन श्री कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं बल्कि उसके प्राण भी सोख लिए। पुतना तड़प कर धरती पर गिर पड़ी और उसका विशाल राक्षसी रूप सबके सामने आ गया। श्री कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। वे अपने सखाओं के साथ मिलकर यशोदा मैया के मटकों से माखन चुराते और आनंद पूर्वक खाते। जब यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ने की चेष्टा की तो वे नटखट बालक की तरह भाग खड़े होते। एक दिन यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को ओखुल मुसर से बांध दिया। कृष्ण खेलते खेलते 2 विशाल वृक्षों के बीच से निकल गए और जैसे ही ओखल उन पेड़ों से टकराया, दोनों वृक्ष धाराशायी हो गए। इन वृक्षों में यमलाजुन नामक 2 देवता वास कर रहे थे, जो कृष्ण के स्पर्श से मुक्त हो गए। यमुना नदी में एक विषैला नागकालिया वास करता था। उसकी विषैली गैसों से गोकुल के जीव जंतु मर रहे थे। श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी और कालिया नाग के फन पर कूदने लगे। उन्होंने इतनी तेज गति से नृत्य किया कि कालिया नाग थककर निढाल हो गया। कालिया ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्होंने उसे यमुना छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। कंस के आदेश पर गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। श्री कृष्ण ने समझाया कि वर्षा इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा से होती है। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक सभी गोकुलवासियों को शरण दी। अतः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। जब श्री कृष्ण युवा हुए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाकर मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन श्री कृष्ण ने कुश्ती प्रतियोगिता में चनूर और मुष्टिक जैसे राक्षसों का वध किया। अंत में क्रोधित कंस के महल में घुसे और उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। कंस का वध होते ही मथुरा नगरी में आनंद और हर्षोल्लास छा गया। श्री कृष्ण का जीवन केवल एवं अवतार की कथा नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, धर्म और न्याय का संदेश है।
उनके जन्म से लेकर बाल्यकाल की लीलाएं हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, धैर्य और परोपकार का कितना महत्व है। इस प्रकार श्री कृष्ण की गर्भ कथा और बाल लीलाएं युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। चैनल पर गर्भ कथा, इसमें आप श्रवण करेंगे, इसमें आप अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाएंगे और आप सुनेंगे कि एक भक्त की पुकार जब चोर ने लूटा कान्हा को। एक कहानी अपने गर्भस्थ शिशु को सुनाने से शिशु में भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। इसलिए इस कहानी को सुनने के लिए माताएं एवं बहनें एक शांत अवस्था में बैठ जाए। कोई ऐसा जगह चुने जहां बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और अपने दोनों हाथ कोमलता से अपने गर्भ पे रखें और अपने बच्चे को धीरे से पुकारें। आओ मेरे बच्चे, तुम्हें एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक भक्त की पुकार है। तो चलिए श्रवण करते हैं गर्भ कथा। अगर कहानी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो एक पंडित जी थे, वे रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरो जवाहरात से लादा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। और रोज़ रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वह चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में कुछ खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से यह संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा। वह पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वह अगले दिन शाम को वहाँ पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊँ। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहू लुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। श्री कृष्ण ने अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, उसको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूँगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ आए। वह जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब यह चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गाँव में वापस पहुँचे। सबसे पहले उसी जगह गया जहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और यह आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला।
तू जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहाँ पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ, यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहू लुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वही आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकले। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट के रोने लगे, चोरों के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार। आपने सच्चे भक्तों के लिए, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री राधे मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरों न कोई व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह वही के कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतः में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने की योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, ना कि हमारी। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है।
जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, ना कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से भी परिशासित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रख, परिणाम या इनाम की चिंता ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूँ। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और ना ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है, जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं ताड़ लूँगा और धर्म की पुनः स्थापना करूँगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं ना मिले, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। समय जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान श्री की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह आपके अहंकार का परिणाम है, या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमज़ोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज़ पर शोक करता है जो उसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरे से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराशा ना करें। संकट केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें महान बनाएगा। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयाँ तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है, और ये तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएगी। समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है, वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता, और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। संकट तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का एक साधन है। जब तुम इसे सच्चे मन से स्वीकार करते हो, तभी तुम परिपूर्ण होते हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, और तुम हर कठिनाई उभरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है, वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है।
मुसीबत चाहे जी कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होती है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर है। कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे जैसे हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगी। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता वही जीवन के कठिन द्वार से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज़्यादा है, बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और निर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है। इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अधिक हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपनी ताकत का मूल्य मत आंकिए, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो, तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। मुसीबतें इसलिए आती है ताकि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्ष से गुजरो उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और उन्हें अवसर के रूप में बदलते हैं। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई और भगवान की कृपा तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती